नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कविता। कविता का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये कामायनी जो इनकी काव्य रचना है, महाकाव्य है, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जो पंक्तियां हैं, ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य किससे ली गई है? कामायनी से ली गई है। इसमें जो मुख्य विषय लिए गए हैं, संदर्भ की अगर बात करें तो किस संदर्भ में ये पंक्तियां हैं? तो इस कविता में श्रद्धा मनु को सांत्वना देती है। इस काव्य रचना का हमने श्रद्धा सरक भी किया है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो श्रद्धा है, मनु है, ये मुख्य पात्र हैं और उसको सांत्वना देते हुए कोलाहल पूर्ण जीवन में, कोलाहल पूर्ण यानी भागम भाग भरे या भागदौड़ भरे जीवन में शांति के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका बताती है। यहाँ पर मनु जो है ये पुरुष है और श्रद्धा क्या है? ये स्त्री है। यानी अगर इसको व्यापक संदर्भ में देखें तो मनुष्य के जीवन में शांति लाने का जो मुख्य कार्य है, मुख्य भूमिका कौन है? जो स्त्री है। स्त्री के माध्यम से यहाँ पर इस बात का चित्रण किया गया है कि मानव जीवन या पुरुष के जीवन में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर शांति के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। कौन बताती है? श्रद्धा बताती है। भावार्थ में अगर देखें तो जब मन संघर्षों, थकान और निराशा, निराशा यानी जो कोलाहल भरा जीवन है, कोलाहल से घिर जाता है, तब श्रद्धा हृदय की बात, मलय पर्वत की सुगंधित हवा और उषा की किरण की तरह शांति और आशा लाती है। यानी मन की बात, जो हृदय है, हृदय जो श्रद्धा है वो किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। तो वही हृदय के जो भाव हैं वो मलय यानी जो चंदन के पर्वत हैं, जो दक्षिण क्षेत्र में माने जाते हैं, उनसे आने वाली जो हवा है वो सुगंध से भरी है और वो सुगंध किसकी है? चंदन की है। उषा की किरण, जब सुबह की किरण आती है तो चारों ओर फैले हुए अंधकार को नष्ट कर देती है और सभी जीव जंतुओं में या चेतन अचेतन में एक नए जीवन का संचार करती है, नई आशा का संचार करती है। यहाँ पर अगर प्रतीकात्मकता की बात करें तो ये काव्यखंड पुरुष जो मनु है, ये मन के प्रतीक के रूप में है और जीवन में स्त्री श्रद्धा जो हृदय की सकारात्मक और भावात्मक भूमिका को दर्शाता है। तो ये प्रतीक रूप से लिया गया है। जो पुरुष यानी मनु है वो किसका प्रतीक है? मन का। स्त्री यानी श्रद्धा है, ये किसका प्रतीक है? हृदय का। तो इन्हीं भावों के को लेकर इस काव्य की रचना की गई है और ये किसमें संकलित है? कामायनी में संकलित है। आइए देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये कौन कह रही है? ये श्रद्धा कह रही है। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो क्या कहती है? आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो ये पंक्तियां हैं ये छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और किस में ये शामिल है? कामायनी नामक महाकाव्य में इसको महाकाव्य से इन पंक्तियों को लिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति कुछ इस तरह से करते हैं श्रद्धा के माध्यम से कि तुमुल कोलाहल कलह में, जो चारों ओर, कोलाहल कलह से अभिप्राय क्या है? कि जो व्याकुलता है, चारों ओर का वातावरण कैसा है? तूफानी यानी भयंकर और कोलाहल पूर्ण वातावरण में, मैं, कलह से अभिप्राय क्या है? जहां शांति ना हो, अशांत वातावरण में मैं क्या हूं? हृदय की बात रे मन। मन यहाँ कौन है? मनु है। तो वो किसको अभिव्यक्ति कर रही है? हमने जहां यहाँ पर प्रतीक रूप में जाना था कि मन यानी मनु और हृदय यानी श्रद्धा। तो यहाँ मन यानी मनु को कह रही है कि मैं हृदय की बात हूँ। मन को कह रही है यानी मनु को कह रही है। कौन कह रही है? ये आप ध्यान में रखें। श्रद्धा कह रही है मनु को। विकल होकर नित्य चंचल, विकल यानी व्याकुल होकर, नित्य हमेशा, चंचल यानी चंचलता से युक्त, खोजती जब नींद के पल। क्या खोजती है? जब नींद के पल। नींद यानी
जब चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद के आगोश में जब समाना चाहते हैं, चेतना थक सी रही तब। और कब? जब चेतना यानी चेतनता जब थक जाती है, तब मैं मलय की वात रे मन, यानी जब मानव बिल्कुल निढाल हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है, चारों ओर अशांतिपूर्ण वातावरण में जब अवसाद है, दुख है, अवसाद या कह सकते हैं कि दुख व्याप्त है चारों ओर, ऐसे में मैं यानी श्रद्धा या स्त्री कौन है? वो मलय की वात के समान है। वात से अभिप्राय क्या है? वायु। मलय यानी जो चंदन से युक्त वायु है, सुगंधित वायु है। तो यहाँ पर चंचल मन को सांत्वना और आनंद प्रदान करती है। कौन करती है? श्रद्धा आनंद प्रदान करती है। श्रद्धा किसके समान है? सुगंधित वायु के समान है। आगे क्या कहती हैं कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रे मन। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि मैं कौन हूं? चिर। चिर यानी लंबे समय से। विषाद क्या होता है? दुख। विलीन यानी दुख में विलीन होना मन की। जो मन है वो लंबे समय से दुखों से युक्त है, यानी दुख में घुटा हुआ है, दुख से युक्त है। कब से? चिर यानी लंबे समय से। इस व्यथा के, व्यथा यानी दुख के, तिमिर वन में। तिमिर वन से अभिप्राय क्या है? अंधकार। तिमिर क्या होता है? तम क्या होता है? अंधकार। इस अंधकार रूपी जीवन में, वन यानी बहुत विस्तृत जो होता है, तो यहाँ पर व्यथा के अंधकार रूपी जंगल में जब भटकने लगते हो, तो मैं उषा सी ज्योति रेखा, तो मैं क्या हूं? उषा की, उषा यानी सूर्य की, सुबह की ज्योति पुंज के समान हूं, ज्योति रेखा के समान हूं, उस ज्योति की किरण के समान हूं। कुसुम विकसित प्राण रे मन, और हे मन, उससे कुसुम भी अपने प्राणों का विकास करते हैं। यानी जिस सूर्य की रेखा से पुष्प प्रस्फुटित हो जाते हैं, जीवन को आनंदित कर देती है, जो सूर्य की रेखा है, जो किरण है, वो केवल सूर्य की रेखा नहीं, वो एक आशा की किरण है। जीवन में नया संचार उसके माध्यम से होता है। मैं उसके समान हूं। आगे क्या कहती है? जहां मरु ज्वाला धधकती, मरु से अभिप्राय क्या है? मरुस्थल में, मरुभूमि में। मरुभूमि या मरुस्थल, ज्वाला धधकती है यानी चारों ओर अग्नि धधकती है। चातकी कनको तरसती, चातकी, चातकी यानी जो चातक पक्षी है। कण, कण, यहाँ कण को अगर, कण की अगर बात करें तो वो क्या है? जल का कण है, जल की जो पहली बूंद है। कब? जब चारों ओर मरुभूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, ऐसे में चारों ओर अग्नि बरस रही है, यानी खूब गर्मी बरस रही है। ऐसे में भी चातकी यानी चातक पक्षी क्या करता है? कण को तरसता है। ऐसे माना जाता है कि जो स्वाति नक्षत्र की स्वाति नक्षत्र में आने वाला जो जल होता है वो चातक पक्षी ग्रहण करता है। तो चात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। हे मन, मैं उन्हीं जीवन की कौन सी घाटी है? दुर्गम विषम घाटी, यानी विषम यहाँ घाटियों से भी प्राय अगर देखें प्रतीकात्मक रूप से लिया है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियां, इन विपरीत परिस्थितियों में मैं सरस बरसात रे मन, मैं उस बरसात के समान हूं जो चारों ओर, सरस यानी रस से युक्त। कौन सा रस होता है बरसात में? जीवन रस देने वाली बरसात के समान हूं। आगे क्या कहते हैं? पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो यहाँ पर क्या कहती हैं इसके माध्यम से कि पवन की प्राचीर में, कि मानव का जो जीवन है वो एक तरह से अगर देखें तो झुलस रहा है। पवन कि प्राचीर क्या होता है? चारों तरफ से जो दीवारें बना दी जाती हैं और पवन को उसमें बंद कर दिया जाता है। और ऐसे में क्या होता है? जला जीवन जी रहा झुक, और मानव उसमें जलता हुआ, झुलसता हुआ मानव उसमें क्या कर रहा है? झुलस रहा है। किसमें? जब वायु को प्राचीर में बंद कर दिया गया हो, यानी जो जीवनदायिनी शक्ति है उसको, उससे मानव को दूर कर दिया गया हो। ऐसे में मानव का जो जीवन है वो झुलस रहा है, तप रहा है। मानव
वायु से रहित होकर उस अग्नि में जल रहा है। इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात ने मन। ऐसे झुलसते हुए दुखी इस संसार के लोगों में ऐसा समय जब आ गया है, विश्व यानी संसार, संसार के लोग इस प्रकार का जीवन जब जी रहे हैं, तो मैं उस कुसुम की कुसुम ऋतु, कुसुम कुसुम ऋतु कौन सी होती है? वसंत ऋतु की रात रे मन, वसंत ऋतु की रात के समान उनके झुलसे हुए मन को हरा भरा करने वाली हूँ। वसंत की रात के समान सुख का आंचल देने वाली हूँ, यानी सुख प्रदान करने वाली हूँ। जैसे बसंत ऋतु में चारों ओर सुख का आनंद फैल जाता है, सुख चारों ओर आ जाता है, उसी प्रकार से मैं भी उसी के समान हूँ। यहाँ पर कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। आगे क्या है? चिर निराशा निर्धर से प्रचिच्छादित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जाल रे मन। तो यहाँ पर वो कहती हैं इन पंक्तियों में कि चिर यानी लंबे समय से, निराशा से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कवि कह रहे हैं श्रद्धा के माध्यम से कि चारों ओर क्या है कि निराशा किससे है? नीरधर। नीरधर यानी जो बादल है, बादल से क्या है? निराशा। बादल, नीरधर क्या है? बादल। बादल से लंबे समय से, चिरकाल से बादल ने निराश कर रखा है। क्यों? क्योंकि बरसात नहीं आई। बरसात ना आने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि जीवन में आनंद नहीं है। प्रचिच्छायित अश्रु सर में, अश्रु सर यानी आंसुओं का तालाब। आंसुओं का तालाब क्या है यहाँ पर? अगर देखें तो जो मन है वो आंसुओं से भरा हुआ है। किसके समान? ताल के समान, तालाब के समान। लेकिन यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कवि क्या कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से क्या छाया हुआ है? प्रतिच्छायित यानी छाया हुआ है। क्या है? आच्छादित है या छाया हुआ? क्या छाया हुआ है? अश्रु छाए हुए हैं, अर्थात दुख। मन रूपी तालाब में क्या भरा हुआ है? सर यानी तालाब। मन रूपी तालाब में क्या भरा है? दुख भरे हुए हैं, क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है। चारों ओर क्या है? निराशा रूपी बादल छाए हुए हैं, अर्थात परिस्थितियां विपरीत है। आगे क्या कहते हैं? मधुप मुखर मरंद मुकुलित। मुकुलित क्या होती है? कलियां। मधुप यानी भंवरा, भंवरा। मरंद क्या? मरंद से विप्राय क्या है? मरंद यानी पुष्प रस, मकरंद कह सकते हैं। पुष्प रस। मुकुलित यानी खिली हुई है। क्या खिली हुई है? कलियां। तो कवि ने यहाँ प्रकृति का मधुर चित्रण करते हुए वो कहते हैं कि चारों ओर क्या है? फूल खिले हुए हैं और भंवरे उस पर मुखरित है, गुंजार कर रहे हैं। यानी भंवरों का स्वर मुखर है, तेज है। भंवरे वहां पर गुंजार कर रहे हैं। प्रकृति में उल्लास और मधुरता भरी हुई है। मैं सजल जल जात रे मन। किंतु कवि का मन यहाँ पर आंसुओं के जाल से भरा हुआ है, या ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों में अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कह रहा है कि उस जो चातकी है वो चातकी सरोवर में आशा लगाए बैठी है कि एक ऐसा जल जात यानी एक कमल जिस पर भंवरे मंडराए, मैं उस कमल के समान हूँ। चातकी जिस बूंद की, जिस जलकण की आशा लगाकर बैठी है, मैं वो जलकण हूँ। और भंवरे जिस पर मंडरा रहे हैं, जो जलजात यानी कमल खिला है, कमल खिला है, वो कौन हूँ? मैं हूँ। मैं सजल जल जात रे मन। तो यहाँ पर जल में खिलने वाला कमल मैं हूँ, अर्थात निराशा में आशा मैं हूँ। और इस खिले हुए कमल पर क्या है? भंवरे मंडरा रहे हैं, रस का पान कर रहे हैं, मकरंद का पान कर रहे हैं। तो कवि इन पंक्तियों में अपने हृदय की अनुभूति और जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। किसके माध्यम से? श्रद्धा के माध्यम से। कि श्रद्धा कौन है? यहाँ पर नारी है, और नारी मानव जीवन में एक नव संचार करती है, नई चेतना का संचार करती है। तो यहाँ पर मनु यानी मन
मन को कौन कह रही है, श्रद्धा समझा रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कहीं कुछ आनंददायक पल है या आनंद आता है, तो उस आनंद को लाने वाला, उन निराशा में आशा का संचार करने वाला कौन है? श्रद्धा है, नारी है या हृदय। यहाँ पर जो श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्तियाँ, ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।